बच्चों सांख्यिकी में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में समांतर माध्य को पढ़ा था और समांतर माध्य निकालने का की दो विधियां सीखी थी। एक प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड और दूसरी एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का प्रयोग हमने तब किया था जब fi और xi का गुणनफल जटिल हो जाए, गुणा करने में थोड़ी मुश्किल हो। तो हमने क्या किया था कि xi के कॉलम में कोई कल्पित माध्य a मान लिया था, बीच वाला किसी को भी a मान सकते हैं, और di प्राप्त कर लिया था xi माइनस a से। तो अब आप देख रहे थे कि fi और di का गुणा करना अपेक्षाकृत आसान हो गया। तो अब हम लोग एक नई विधि के बारे में विचार करेंगे, पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन विधि। क्या कैलकुलेशन को और रिड्यूस किया जा सकता है कि नहीं, इस पे विचार करेंगे। अब देखिए जरा, यहाँ पे di का जो कॉलम है इसमें सब में 15 के गुणा चाहिए। ये सब का सब 15 के पहाड़े में आ रहे हैं, मतलब सबसे 15 का भाग हो जाएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पर इन सबको 15 से भाग दे दें। तो अब हम अगला कॉलम जो बनाएंगे पग विचलन विधि के लिए, वो बनाएंगे ui का, और इसमें बस क्या करेंगे कि di के कॉलम में भाग दे देंगे h का। h क्या है यहाँ पर देखिए, एक तो h 15 का गुणनफल है और दूसरा देखिए यहाँ पे डिफरेंस भी h है सबका। 25 ऋण 10 15, 40 ऋण 25 15, 55 ऋण 40 15। तो h क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी h है, और di में प्रत्येक संख्या का गुणज भी h 15 है। समझ में आ रहा है। तो अब हम अगर यहाँ पर h का मान कितना है बच्चों, कहीं पे मेंशन कर देंगे कि h बराबर नीचे 15 है। नीचे लिख दे रहे हैं h बराबर है 15। 15 कहाँ से प्राप्त हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। अब भाग देते हैं जरा, 30 में 15 का भाग देंगे तो आएगा माइनस का, तो 15 में भाग देंगे माइनस का 1 0 1। अब हम fi और di का गुणा न करके fi और ui का गुणा करेंगे। अब देखिए और आसान हो गया, fi और ui का गुणा करेंगे क्योंकि हमने इसमें सबका h का भाग, सब में h का भाग दे दिया है। तो fi ui का गुणा करेंगे। 2 में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, 2 में माइनस 2 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। 3 और माइनस 1 का गुणा करेंगे माइनस 3, यहाँ पे आया 0 6 12 और फाइनली आ गया 18। अब बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हम सिग्मा fi di निकाल रहे थे, तो अब सिग्मा fi di निकालने के स्थान पर क्या निकालेंगे, सिग्मा fi ui। तो यहाँ पर सिग्मा fi ui निकालेंगे। जरा जोड़ के बताइए क्या हो गया, फाइनल 29 आ रहा है, 29। ठीक, ये दोनों जुड़ जाएंगे ऋण के, ये दोनों जुड़ जाएंगे धन के, दोनों घटा लेंगे तो 29 आ रहा है। और उसके बाद सिग्मा fi तो हमें निकालना ही होगा क्योंकि उसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं है पदों की संख्या में। तो यहाँ पर सिग्मा fi का मान कितना निकाल लिया है, 30। h 15 था। अब देखिए सूत्र में क्या परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए जब सबसे पहला जो सूत्र था डायरेक्ट मेथड, वो क्या था, x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। फिर एज्यूम्ड मीन का के लिए हमने क्या किया था, कल्पित माध्य को घटाया था। कल्पित माध्य को ही तो हमने सब में di कैसे निकाला था, xi माइनस a से। तो जिसको घटाया था उसी को हम जोड़ दे रहे। तो a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi कर दिया था। अब हमने क्या किया है, स्टेप डेविएशन में हमने a को तो घटाया ही है ना, तो a तो रहेगा ही, जिसको घटाया उसको तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अब ये दोनों तो ऊपर वाले सूत्र हो गए जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज स्टेप डेविएशन में जो पढ़ना है वो फॉर्मूला क्या होगा, स्टेप डेविएशन का x, अरे यार x की जगह x लिखा जा रहा है, x बार बराबर a तो रहेगा ही। अब देखिए a और अब सिग्मा fi ui रहेगा, मगर सिग्मा fi ui में एक कमी, हमने h का भाग दे दिया है। तो जैसे यहाँ पे हमने a घटाया था तो ये जोड़ा था, अब यहाँ पे इस कॉलम में h का भाग दिया है तो h को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, गुणा करना चाहिए। भाग दे कर रहा है तो गुणा करेंगे। तो h मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। तो ये फॉर्मूला आ गया किसका, स्टेप डेविएशन का। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये सूत्र है स्टेप डेविएशन का कि a प्लस h इंटू सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं फाइनली, तो बस हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। x बार बराबर a कितना था बच्चों, 47.5 प्लस h का मान कितना था 15
सिग्मा एफ आई यू आई कितना प्राप्त हुआ है 29 और सिग्मा एफ आई है 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 तो 47.5 और 29 में 2 का भाग देंगे तो 14.5 आ जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 62। देखिए तीनों विधियों से ही हमें समांतर माध्य 62 प्राप्त हो गया। तो तीनों विधियों का कंपेयर भी कर लिया होगा आपने, समझ में भी आ गया है। स्टेप डेविएशन विधि परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, इसका अभ्यास करिए। धन्यवाद, नोट कर लीजिए।